बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन वेजिटेबल कबाब विद खड़ा मसाला। इसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले जो है हमारे पास है हाफ़ के जी चिकन। ये मैंने बॉईल किया हुआ है और इसको ऐसे मैंने ग्रेट कर लिया है मिक्सचर में डाल के। आप चाहें तो कच्चा कीमा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आधा किलो जो है मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक जो है स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके साथ ही जो है हमारे पास 3 टमाटो है, ये मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए। और 2 अदद जो है सब्ज़ मिर्च है साबुत, और 1 अदद जो है उबला हुआ आलू है, इसे मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह। ये बाइंडिंग में ये मसाले में डालेंगे तो इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। और ये हमारे पास है पुदीना, ये भी मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। बंद गोभी है, इसको भी चॉप कर लिया है। 1 अदद जो टमाटो है सीडलेस करके चॉप कर लिया। इसी तरह ग्रीन चिली है 2 अदद, ये भी मैंने चॉप कर ली है। 1 अदद शिमला मिर्च है, ये भी मैंने चॉप कर ली है। इसी तरह जो है सब्ज़ धनिया, ये भी मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। 1 अनियन है स्मॉल साइज़ की, ये भी मैंने फ़ाइन चॉप कर ली है। स्पाइसेस में हमारे पास जो है रेड चिली मतलब लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। हाफ़ जो है वो मैं मसाले में डालूँगी, हाफ़ जो है वो कबाब वाले मसाले में ऐड होगा। इसी तरह 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर है, और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास गरम मसाला है। 1 अंडा है, इसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ब्रेड क्रम है, हाफ से 1 कप आप ले सकते हैं। अब जो है कबाब का मसाला रेडी करते हैं। बाउल में जो है मैंने चिकन डाला है, इसमें जो है सॉल्ट ऐड किया है मतलब नमक डाला है। इसी तरह जो है वो लाल मिर्च ऐड की है। हल्दी जो है इसमें हम बहुत थोड़ी सी डालेंगे, बाकी जो है हम दूसरे मसाले में डालेंगे। सूखा धनिया और जो है गरम मसाला वो ऐड किया है हाफ हाफ। ये जी धनिया गया। इसी तरह सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम ऐड करते जाएंगे। ये मैंने प्याज डाल दिया, ये मैंने शिमला मिर्च ऐड की है। ये बड़े मज़े के चिकन वेजिटेबल कबाब बनेंगे और इनका सालन और भी मज़े का बनेगा। ये मैंने टमाटो ऐड किए हैं और साथ में चॉप ग्रीन चिली थी वो ऐड कर दी है। ये हमने बंद गोभी जो है मैंने वो ऐड कर दी है। ये है जी पुदीना, वो भी ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मैश पोटैटो था, ये भी ऐड। ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इससे जो है कबाब की बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, खुलते नहीं है फ्राई करते हुए। अब हमने क्या करना है, इस मसाले को अच्छी तरह जो है मैंने मिक्स कर लेना है। ये मैंने जो है चिकन बॉईल किया था, आप जो है कच्चे कीमे के भी बना सकते हैं। कच्चे कीमे में ये होगा कि आप इसमें मैश पोटैटो जो है वो ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैंने बीट एग डालना है, 2 टीस्पून जो है वो बीट एग ऐड करेंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी होएगी, मतलब कबाब खुलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम कच्चे कीमे का बना रहे हैं तो वो वैसे ही बाइंड हो जाता है, सब्जियां उसमें मिक्स करके आप उसको वैसे ही फ्राई कर लेंगे। ये मैंने जो है चिकन बॉईल किया हुआ, इस वजह से मुझे इसमें मैश पोटैटो डालना पड़ा है और अंडा डालना पड़ा। सेम टू सेम कच्चे कीमे के भी ऐसे ही बनेंगे, बस हम आलू और अंडा नहीं डालेंगे। अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह ये मिक्स हो गया, इसमें से थोड़े थोड़े लेके हमने मसाले की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। इसको अच्छी तरह जो है हाथों की मदद से आपने प्रेस करके तो इसको छोटे छोटे कबाब जो है उसकी शेप दे लेनी है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, मैं जो है स्मॉल साइज़ रखा है। इसी तरह जो है मैंने सारे कबाब वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा साइज़ है। कोटिंग के लिए जो है हम इसे डिप करेंगे पहले बीट एग में, और इसके बाद इस पर हम ब्रेड क्रम लगाएंगे। ये ब्रेड क्रम जो है ये भी मैं घर में रेडी करती हूँ। ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, उन्हें रूम टेम्परेचर पे जो है वो मैं 1 से 2 दिन के लिए अच्छी तरह जो है वो सूख जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ। बाद में मैं उनको मिक्सचर में छोटे छोटे पीसेस डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ, और बाद में छाननी होती है ना उसमें मैं छान लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा बारीक सा ब्रेड क्रम रेडी हो जाता है। आप भी घर में रेडी किया करें। इसी तरह जो है सारे कबाब जो हैं वो मैं डिप करके अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम लगा के इसको रेडी कर लूँगी। ये देखें
बहुत बारीक सा ब्रेड क्रम्ब है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये आप लोग भी घर में ही रेडी किया करें। सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब ये है कि इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है ताकि अच्छी तरह इनकी कोटिंग से अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। अब जो है आप क्या करेंगे कि इनको ऐसे भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब आपका दिल करे आप फ्राई करके चाय के साथ लें या वैसे खा लें, या फिर आप इनको हल्का सा फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी जो है हम मसाला बनाना है, इसका सालन बनाना है, तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ही फ्रीज़ करेंगे। जब तक जो है कबाब फ्रीज़ हो रहे हैं हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो जो मैंने हाफ़ kg अनियन आपको दिखाया था हम स्लाइसेस वाला, वो ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन होता है। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको कवर कर देंगे 3 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये देखें प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया। इसे 2 से 3 बार हिला के हमने क्या करना है कि दोबारा फ्राई कर लेना है। पहले लाइट ब्राउन था, थोड़ा सा मीडियम ब्राउन कलर हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह जो है मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो स्पाइसेस रह गए थे बाकी वो ऐड करूँगी। प्याज के साथ साथ ही मैं स्पाइसेस को भी फ्राई करते जाऊँगी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें जी स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं। आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। टमाटो को भी हम इसी मसाले में मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। ये देखें जी मसाले को अब हमने क्या करना है कि 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। दूसरी साइड पे जो है मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म हो हम इसमें 1 बाय 1 कबाब ऐड करते जाएंगे। ये देखें जी फ्रीज़र में रखा था ना तो कोटिंग अच्छी तरह जो है इसके ऊपर लग गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे लाइट ब्राउन भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसका मीडियम ब्राउन कलर भी रख सकते हैं, मैं जो है ज़रा मीडियम ब्राउन रखूँगी। ये देखें जी जैसे ही ये एक साइड से मीडियम ब्राउन हो रहे हैं तो मैंने क्या करना है कि इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें फ्राई हो रहे हैं ना, साइड चेंज हो गई है। जैसे ही ये दोनों साइडों से अच्छी तरह जो है फ्राई हो जाए, इनका मीडियम ब्राउन कलर आ जाए, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मीडियम ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इनको बाहर निकाल लेंगे, स्टेन कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह इसमें से स्टेन हो जाए। ये देखें जी कबाब जो है वो स्टेन हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ। ये देखें जी स्टेन हो गया, ऑयल अच्छी तरह जो है वो स्टेन हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको पहले आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी आप चाहें तो इनको इस तरह भी खा सकते हैं, मतलब अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप सालन ना बनाएं, इसी तरह फ्राई करके। ये देखें जी चिकन वेजिटेबल कबाब जो हैं वो रेडी हैं। आप हल्का सा, ये मैंने मीडियम ब्राउन किया ना, आप इनको लाइट ब्राउन करके भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे तो आप उन्हें निकाल के हल्का सा फ्राई करें और मज़े ले लेकर चाय के साथ या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाएं, या अचानक से मेहमान आ गए तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं। दूसरी साइड पे ये देखें जी मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसको जो है आपने अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं मसाला साइड पे करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें साइडों पे ऑयल आ गया है। आपने क्या करना है कि इसको अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास गरम मसाला और सूखा धनिया रह गया था। ये मैंने आपको साबुत मिर्च 2 दिखाई थी, ये ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ मिर्च का कलर जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें जी मसाला जो है खड़ा मसाला रेडी है। प्याज जो है वो मैंने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, मतलब नज़र आ रहा है प्याज। इसमें जो है अब मैं कबाब ऐड करूँगी।
1 बाय 1 सारे कबाब ऐड करके चम्मच की मदद से इसे आपने हल्का सा हाथ रख के मिक्स कर देना है, कबाब टूटे ना और ये जो मसाला है वो कबाब के ऊपर लग जाए, मतलब मसाले का फ्लेवर जो है वो कबाब में भी ऐड हो जाए। ये देखिए इसको हल्का सा जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए जी, चिकन वेजिटेबल कबाब खड़ा मसाला रेडी है तकरीबन। अब हम क्या करेंगे कि इसे मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए। आप इसे हल्के फ्लेम पे, मतलब लो फ्लेम पे आप इसे कवर कर सकते हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए कबाब में। ले जी, डिश आउट कर दिए हैं मैंने। चिकन वेजिटेबल खड़ा मसाला कबाब जो है वो रेडी है। ये देखें अल्लाह की शान, कितना अच्छा कलर आया है इनका। इसको मैंने गार्निश कर दिया, आप अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। मैंने जो है लेमन स्लाइसेस लगाए हैं और सब्ज़ धनिया जो है वो स्प्रिंकल किया है। ये देखें आपको कबाब भी नज़र आ रहे होंगे और साथ में प्याज का मसाला भी नज़र आ रहा होगा। ये एक ही रेसिपी है, इसे आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप कबाब वैसे खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप इनका सालन बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने खड़ा मसाला रखा है, आप इसका ग्रेवी टाइप मसाला भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। ये मैं अपने हर वीडियो के एंड में कहती हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिले। इंशाअल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।